गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने गृह कार्य व्यवस्था पढ़ा। बच्चों, गृह कार्य व्यवस्था में चल रहा था कार्य करने वाले साधन। इन साधनों के द्वारा घर की कार्य व्यवस्था संपन्न होती है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो मैटर है वह है गृह कार्य में समय तथा श्रम की बचत। इसको हम पढ़ेंगे आज। बच्चों, गृहिणी की कार्य कुशलता इस बात पे निर्भर करता है कि घर का कार्य कितने समय में और कितने कम मेहनत में संपन्न हो रहा है, तभी उसको उस कार्य की कुशलता जो होता है उसमें वो कुशल कहलाती है। इस बात पे निर्भर करता है गृहिणी के जो समय होता है और जो श्रम होता है, दोनों की बचत होना चाहिए। तो समय और श्रम की बचत करने के लिए बच्चों घरेलू उपकरण का उपयोग किया जाता है। घरेलू उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे किचन यानी रसोई घर में जब हम कार्य संपन्न करते हैं तो उस कार्य के उपयोग करने के लिए, उस रसोई घर में जो कार्य होते हैं उसको संपन्न करने के लिए कुछ घरेलू उपकरण हैं, जैसे कुकर है, ओवन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। इससे होता क्या है कि जो घर के घरेलू कार्य होते हैं आसानी से संपन्न हो जाते हैं। तो ये क्या है? घरेलू उपकरण है जिसके माध्यम से समय और श्रम की बचत की जाती है। बच्चों, प्रेशर कुकर जो है रसोई घर में, प्रेशर कुकर आधुनिक समय में प्रेशर कुकर का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है और प्रेशर कुकर के माध्यम से कार्य को आसानी से और समय की बचत के साथ साथ समय की बचत भी होता है, साथ में समय का बचत भी होता है। तो प्रेशर कुकर में आसानी से कम समय में जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं वो पक के तैयार हो जाते हैं और मेहनत भी कम लगता है। मेहनत यानी बहुत समय तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ता और आसानी से उसमें रखे हुए भोज्य पदार्थ पक के तैयार हो जाते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। उसके अंदर पके हुए भोजन में जो पौष्टिक तत्व होता है वो बना रहता है, नष्ट नहीं होने पाता। दूसरा है बिजली की केतली। आधुनिक समय में बहुत सारे उपकरण ऐसे हैं जिससे समय और श्रम की बचत की जा सकती है। उसका उपयोग करके हम समय और श्रम की बचत कर सकते हैं। तो बिजली की केतली बच्चों एक प्रकार से चाय तैयार किया जाता है, जिसमें चीनी, दूध और चाय पत्ती रख के और हम प्लग में लगा देते हैं और चाय बनके तैयार हो जाता है। तो बार बार हमें ये देखना नहीं पड़ता कि चाय उबल रहा है, गिर रहा है, या बार बार देखने की ज़रूरत नहीं होती और हम इससे समय और श्रम की बचत करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता और तुरंत जल्दी से यानी कम समय में क्या होता है, चाय तैयार हो जाता है। अगला देख लेते हैं बच्चों, बिजली का स्टोव, जिसे हम सामान्य भाषा में हीटर कहते हैं, इंडक्शन कुकर बोला जाता है उसको। तो बिजली का जो स्टोव होता है उस पर भी खाना जल्दी से पक जाता है। इसको हम बिजली का ये सब क्या है? समय और श्रम के बचत करने वाले उपकरण हैं। इस पे खाना कम समय में पक जाता है और हमारे जो कार्य व्यवस्था है उसमें समय और श्रम की बचत होती है। अगला उपकरण देख लेते हैं हम, जो घरेलू उपकरण हैं, घर में उपयोग करने वाले जो उपकरण हैं
तो उसमें हम जिसे रेफ्रिजरेटर है, जिसे हम सामान्य भाषा में फ्रिज भी बोलते हैं, तो इससे हमें लाभ ये होता है कि यदि जो भी भोज्य पदार्थ तैयार कर रहे हैं, रात में तैयार किए हैं, तो उसे नमी पे रखते हुए फ्रिज में रख के हम सुबह भी उसका सेवन कर सकते हैं और ख़राब नहीं होता है। तो सुबह जो होगा हमें जो चीज़ बचा है उसको फिर बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरीके से समय और श्रम दोनों की बचत हुआ। तो रेफ्रिजरेटर के माध्यम से भी क्या होता है, समय और श्रम की बचत होती है। अगला देख लेते हैं भोजन पकाने की मशीन। ये सब क्या है? ये सब गृह कार्य में समय तथा श्रम की बचत करने वाले उपकरण है। जैसे क्वेश्चन आता है आपके समक्ष आएगा कि घर के कार्य में उपयोग करने वाले समय और श्रम की बचत करने वाले उपकरण का नाम बताइए, तो आप बता सकते हो रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन अभी बताएंगे, प्रेशर कुकर है और विद्युत केतली है, ओवन है। इन सब के माध्यम से आप समय और श्रम की बचत करते हो। भोजन अगला है भोजन बनाने की मशीन। भोजन पकाने की रेंज उसको कहते हैं, पकाने की रेंज। बच्चों एक विद्युत द्वारा भी मतलब बिजली का भी उसमें कनेक्शन होता है और सूर्य के ताप पे भी इस मशीन के माध्यम से भगोने में या उसमें जो उसके जो आकार के बर्तन आते हैं उसमें रख के आप धूप में रख दोगे और कुछ घंटे बाद भोजन बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह के मशीन को हम भोजन पकाने की रेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगला उपकरण है वॉशिंग मशीन। बच्चों यहाँ पे हम अपने तरफ से पर्सनली बताएं तो वॉशिंग मशीन के द्वारा बहुत से समय और श्रम की बचत किया जा सकता है। एक बहुत ही अच्छा उपकरण है। इसके माध्यम से हम कम मेहनत से बहुत सारे कार्य संपन्न करते हैं। बहुत सारे कार्य के साथ कपड़े धोने का कार्य पूरा हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता। तो ये विद्युत यानी बिजली से चलने वाला मशीन है, जिसे वॉशिंग मशीन कहते हैं। इसमें कपड़े धोने की विद्युत मशीन कह सकते हैं इसको, हम इसे कह सकते हैं कपड़े धोने की विद्युत मशीन। बच्चों आज के समय में, आधुनिक समय में लगभग सभी परिवार में इस तरह के उपकरण मौजूद हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सभी परिवार में, लेकिन लगभग आज के समय में, आधुनिक समय में सभी उपयोग कर रहे हैं। जो सक्षम हैं तो अपने घर के कार्यों के लिए जरूर ही उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जो वॉशिंग मशीन है उससे कह सकते हैं कपड़े धोने की विद्युत मशीन। इसके द्वारा कपड़े धोने और सुखाने का कार्य भी किया जाता है। तो हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? गृह कार्य में समय तथा श्रम की बचत करने वाले उपकरण। यहाँ पे उपकरण हम समझेंगे, समय और श्रम की बचत करने वाले उपकरण को पढ़ रहे हैं, जिसके द्वारा घरेलू कार्य संपन्न होता है और हमें मेहनत भी कम करना पड़ता है, समय की भी बचत होती है। अगला देख लेते हैं कौन कौन से उपकरण हैं। मिक्सर ग्राइंडर, आप लोग जानते होंगे, बच्चों देखे भी हैं मिक्सर ग्राइंडर। इसमें मिक्सर ग्राइंडर में सब्जी के लिए मसाला तैयार किया जाता है, सूखे चीज़ों को भी पीसा जाता है और
गीले मसाले को भी तैयार किया जाता है। तो इस तरह से गृह कार्य को संपन्न करने वाले उपकरण हैं। इसके मदद से, इसकी सहायता से घर के कार्य कम समय में और कम मेहनत से तैयार हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। अगला देख लेते हैं और कौन सा उपकरण होता है, ओवन। ओवन बच्चों एक रसोई घर में ही उपयोग करने वाला उपकरण है। इसके द्वारा भोज्य पदार्थ को पकाया जाता है। ये भी विद्युत चालित होता है, बिजली के माध्यम से इसको चलाया जाता है। इसमें बिस्कुट, पेस्ट्री सब चीज़ें तैयार होता है। तो ये क्या है बच्चों, एक तरह से विद्युत चालित मशीन है और इसमें खाद्य सामग्री को पकाया जाता है, जैसे बिस्कुट हुआ, पेस्ट्री हुआ, बाटी हुआ, इन सबको पकाया जाता है। बच्चों आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस लेसन में हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे उसको हम बता रहे हैं आपके बीच। अगला जो टॉपिक है आपका वो टॉपिक है परिवार में गृहिणी का स्थान। परिवार में गृहिणी का स्थान। बच्चों इसको कर्तव्य भी कर सकते हैं। परिवार में गृहिणी का क्या क्या कर्तव्य होता है। एक गृहिणी कई रूप में घर को संभालती है। हम ऐसा कर सकते हैं कि एक गृहिणी कई रूप से अपने परिवार को व्यवस्थित करती है, चलाती है, अच्छा रूप देती है। तो सबसे पहले पत्नी के रूप में, यहाँ पे गृहिणी पत्नी के रूप में भी अपने घर के कार्य को संपन्न करती है। यहाँ पे जो कहेंगे गृहिणी का जो स्थान होता है उसमें पहला स्थान पत्नी का होता है। पत्नी के रूप में भी घर के कार्य को संपन्न करती है। अपने माता पिता के घर को छोड़ के आती है और दूसरे के घर में वो अपना सब कुछ योगदान देती है, सब करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये पत्नी के रूप में। दूसरा हम देख लेते हैं माता के रूप में। क्वचित पत्नी परिवार का विकास करते हुए एक माता का रूप निर्वाह करती है। माता के रूप में बच्चों का पालन पोषण करती है। पहली लड़की अपना घर छोड़ के आती है और दूसरे के परिवार में अपना स्थान बनाती है, पहले पत्नी के रूप में, फिर माता के रूप में। तीसरा देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे एक गृहिणी से तीसरा जो गृहिणी का रूप होता है वह गृह स्वामिनी का होता है। गृह स्वामिनी कुछ समय पश्चात वही लड़की गृह स्वामिनी का रूप धारण करती है, घर की मालकिन बन जाती है, सारे कार्यभार उसी के ऊपर होते हैं। तो इस तरीके से उसका जो अगला रूप होता है वो गृह स्वामिनी का होता है और फिर घर की समस्त व्यवस्था को सुचारू रूप बना के और परिवार के विकास के लिए वो कार्य करती है। बच्चों जो उसका कार्य होता है वो बहुत ही सराहनीय होता है। एक गृहिणी घर की व्यवस्था को बहुत अच्छा रूप दे सकती है और उसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि यदि वो परिवार के लिए अपना संपूर्ण योगदान नहीं देती तो परिवार बिखर भी जाता है और बिखरने के पश्चात उस परिवार का विकास नहीं होता। तो जो गृहिणी कार्य करती है वो होता है गृह व्यवस्था।
के सदस्यों का प्रेम, सहानुभूति, व्यवहार सब चीज इसमें जुड़ा होता है। तो एक गृहिणी घर की व्यवस्था को व्यवस्थित करती है, व्यवस्थित रूप देती है। दूसरा जो कार्य होता है घर के वातावरण को सुखद बनाना। एक कुशल गृहिणी, एक अच्छी गृहिणी का कर्तव्य होता है कि वह घर के व्यवस्था को उचित रूप देते हुए जो घर का वातावरण है उसमें खुशहाली बनाए रखे। ये क्या होता है, गृहिणी का मुख्य कर्तव्य होता है और वह इस कर्तव्य का पालन उसको करना चाहिए और करती भी है। बच्चों, इसी के साथ हम अगला उसका स्थान देख लेते हैं। बच्चों, गृहिणी का एक ही कार्य नहीं होता, सिर्फ घर की व्यवस्था करना ही उसका कार्य नहीं है। घर में सुखद वातावरण का निर्माण भी करती है। घर में सुखद वातावरण का निर्माण बच्चों, पूरी तरीके से जो घर का माहौल होता है, जो घर का वातावरण होता है, वो पूर्ण रूप से गृहिणी पर ही डिपेंड होता है, गृहिणी पर ही निर्भर होता है कि उस घर की घरनी जो है, उसको घरनी भी कर सकते हैं, घरनी जो है कैसी अपने घर को व्यवस्थित रूप दे पा रही है, नहीं दे पा रही, उसका दूसरा पहलू हो जाएगा। अगर व्यवस्थित रूप दे रही है, सभी वातावरण को अगर खुशनुमा बनाए रख रही है, सुखद बनाए रख रही है, तो उस परिवार में खुशी का माहौल बना रहता है, सुखद वातावरण बना रहता है और उस परिवार के जो बच्चे होते हैं उनका चहुमुखी विकास होता है। लेकिन उसका जो दूसरा पहलू होता है, यदि गृहिणी व्यवस्थित रूप नहीं दे पा रही है, घर का माहौल सुखद नहीं है, तो दूसरी विपरीत परिस्थिति हो जाती है। वहाँ पे सब कुछ विपरीत होने लगता है, अनुकूल नहीं होता है, बल्कि प्रतिकूल होने लगता है। उस परिवार का न ढंग से विकास होता है, ना उस परिवार के जो बच्चे होते हैं उनका चहुमुखी विकास हो पाता है। तो बच्चों, इस तरह ऐसे देखा जाए तो गृहिणी का जो अगला कार्य होता है वो होता है गृह अर्थ व्यवस्था को उचित रूप देना। तीसरा जो कार्य होता है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं परिवार में गृहिणी का स्थान। बच्चों, इसको पहले हम घर के उपकरण पढ़ रहे थे, उसके बाद से हम स्थान पढ़ रहे हैं कि गृहिणी का जो परिवार में क्या स्थान होता है। तो घर की व्यवस्था करना, घर में सुखद वातावरण का निर्माण करना। अगला देख लेते हैं अर्थव्यवस्था का उचित रूप देना। अर्थव्यवस्था का उचित रूप देना। बच्चों, यहाँ पे हम आपको बता दें कि कोई भी व्यवस्था हो, घर की व्यवस्था हो या विद्यालय की व्यवस्था हो या अस्पताल की व्यवस्था हो, कहीं पे भी किसी चीज़ का यदि हम प्रबंध कर रहे हैं, व्यवस्थित उसको कर रहे हैं, तो अर्थ के बिना संभव नहीं है। तो गृहिणी का जो स्थान है, जो कर्तव्य है, वो यह कर्तव्य है कि घर में जो इनकम है, जो आमदनी है, उसका उचित उपयोग करना। कहाँ पे कितना अर्थ का उपयोग करके हम घर की व्यवस्था को उत्तम बना सकते हैं, यह चीज उसके कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। और गृहिणी का कर्तव्य बनता है कि जो परिवार में इनकम है, जो आमदनी है, उसका उचित उपयोग किया जाए, उचित उपयोग करके और घर की व्यवस्था को, घर के प्रबंध को व्यवस्थित बनाया जाए। जो अगला कर्तव्य होता है बच्चों, देख लेते हैं। यहाँ पे जो गृहिणी के लिए बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, बहुत सारा कार्य उसको करना पड़ता है परिवार के लिए। तो जो अगला कार्य होता है वह होता है आवश्यक वस्तुओं की ही खरीद करना। आवश्यक वस्तुओं की
अर्थव्यवस्था का उपयोग, यानी जो हमारे घर की अर्थव्यवस्था है, जो धन है, अर्थ मतलब धन होता है, उसका उचित उपयोग करना। उचित उपयोग तभी होगा जब हम घर के लिए आवश्यक वस्तुओं की ही खरीद करें। जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, जिसके हमारे परिवार के सदस्यों की कोई आवश्यकता नहीं है, हम वैसे वस्तु की खरीद न करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो घर की जो व्यवस्था अर्थव्यवस्था होती है वो सुदृढ़ बनी रहती है, वो अच्छा बना रहता है। तो इस तरीके से एक गृहिणी का कर्तव्य है। अगला देख लेते हैं बच्चों, संबंधियों से व्यवहार। ये महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे जो सगे संबंधी होते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप में होते हैं, उनके साथ गृहिणी का अच्छा व्यवहार होना चाहिए। बच्चे यहाँ पे देख लेते हैं संबंधियों से व्यवहार। संबंधियों से व्यवहार। बच्चों यहाँ पे संबंधियों से व्यवहार का आशय है कि जो हमारे जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे रिश्ते से जुड़े हैं, उनके साथ गृहिणी का मधुर व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि घर में गृहिणी ही सब चीज जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं उसको देखती है। तो इस तरीके से यदि गृहिणी का व्यवहार सगे संबंधियों से उचित नहीं है, उनके अनुकूल नहीं है, तो फिर से घर की व्यवस्था को उत्तम बनाना संभव नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पे पढ़ा परिवार में गृहिणी का स्थान, या इसको कर्तव्य भी कह सकते हैं। तो इस तरह से यदि कोई भी गृहिणी अपने परिवार को व्यवस्थित कर रही है, देख रेख कर रही है, तो उसका परिवार सुख समृद्धियों से भर जाता है। बच्चों यहाँ पे हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गृह कार्य का महत्व। यहाँ पे स्थान पढ़ने के बाद हम और डिटेल में जाते हैं और गहराई में जाते हैं। फिर यहाँ पे महत्व को समझ लेते हैं, क्यों गृह कार्य व्यवस्था हमारे लिए उपयोगी महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं। यहाँ पे गृह कार्य व्यवस्था का महत्व। बच्चों यहाँ पे हमको पढ़ना है गृह कार्य व्यवस्था का महत्व, यानी कि हमारे लिए घर की कार्य व्यवस्था, जो घर है उसका जो प्रबंध है किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है, किस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे बच्चों पहला जो है वो है घर परिवार की आवश्यकताओं के उचित रूप में पूर्ति। यदि हम घर के कार्य व्यवस्था को अच्छा व्यवस्थित रूप दे रहे हैं, अच्छा रूप दे रहे हैं, तो परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सुचारू रूप से हो जाती है। यानी कि हम यदि घर की कार्य व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से स्टेप वाइज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो घर के जो परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सुचारू रूप से एक नियम के तहत होता रहता है, किसी की आवश्यकताएं छूटती नहीं है। यदि हम अव्यवस्थित तरीके से घर की कार्य व्यवस्था को संपन्न कर रहे हैं तो वहाँ पे मुश्किल शुरू हो जाता है और परिवार में मतभेद भी शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों गृह कार्य व्यवस्था का जो महत्व होता है वो पहला महत्व ये होता है कि घर परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं सुचारू रूप से पूरी होती
कि घर के जो परिवार के जो जितने भी सदस्य होते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो सुचारू रूप से पूरी हो जाती हैं। किसी की आवश्यकता त्रुटि नहीं है, मतलब उनकी पूर्ति वंचित नहीं रह पाती, उनकी पूर्ति होती है। अगला देख लेते हैं घर परिवार का उत्तम वातावरण। घर परिवार का उत्तम वातावरण। बच्चों यहाँ पे हम आपको बता दें कि आप घर से निकल के डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर जो भी पद ग्रहण करते हो, लेकिन आपका सबसे पहला जो स्थान होता है वो परिवार होता है। परिवार से ही निकल के आप आगे जाते हो। यदि आपका परिवार ही व्यवस्थित नहीं है, उत्तम नहीं है, तो आप किसी कार्य को, किसी लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकते हो। तो इसलिए परिवार का वातावरण अच्छा और सुखद होना चाहिए, और सुखद वातावरण के लिए घर की कार्य व्यवस्था को मेंटेन करना, व्यवस्थित करना बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे, और किस तरह से महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे गृह कार्य व्यवस्था यानी व्यवस्थित रूप देके यदि हम कार्य कर रहे हैं तो कार्यों को विभाजित करके और प्रत्येक सदस्य की क्षमता अनुसार कार्य बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है, और उससे कार्य आसानी से कम समय में और व्यवस्थित रूप से पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो गृह कार्य व्यवस्था का बहुत ही महत्व है। किसी पे ज़्यादा भार नहीं पड़ता, किसी पे कम नहीं पड़ता होता, और मिलजुल के सभी कार्य संपन्न कर लिए जाते हैं, और घर का जो वातावरण होता है सुखद बना रहता है, जिससे सुख समृद्धि बढ़ती है। आगे देख लेते हैं बच्चों, परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं यदि उनको पोषण सहित भोजन दिया जाए, उत्तम पोषण वाले भोजन दिया जाए, तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, और उत्तम भोजन, उत्तम पोषण युक्त भोजन तभी संभव है जब घर का वातावरण सुखद हो, घर की कार्य व्यवस्था उत्तम हो, घर का माहौल अच्छा हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यक्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हों, तभी इस तरह से वातावरण, माहौल और घर के सुख समृद्धि को बनाया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे आपने पढ़ा गृह कार्य व्यवस्था का महत्व। बच्चों ये लेसन समाप्त हो रहा है, पूरा हुआ। आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गृह अर्थ व्यवस्था, यानी घर की व्यवस्था है, जो अर्थ की व्यवस्था है, वो किस तरह से किया जाना चाहिए, किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।